मूर्ख व्यक्ति किसी काम को अंत में करता है और बुद्धिमान व्यक्ति उसी काम को तुरंत कर लेता है। काम एक ही होता है, लेकिन अंतर केवल और केवल समय का होता है। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। स्वागत है आपका द महात्मा जी मोटिवेशन में। दोस्तों, जिंदगी में सफल होना हो या फिर समय का प्रबंधन करना हो, टाइम मैनेजमेंट करना हो, समय प्रबंधन का तीसरा सिद्धांत कहता है कि हमें सफल होने के लिए सबसे पहले जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्य जितना क्लियर होगा, जितना सुदृढ़ होगा, जितना आपका सुस्पष्ट होगा, जिंदगी में समय प्रबंधन हो या फिर सफलता हो, वह उतनी ही शानदार और जबरदस्त होगी। आज बात करेंगे समय प्रबंधन के चौथे सिद्धांत की। क्या कहता है आखिर समय प्रबंधन का चौथा सिद्धांत? दोस्तों, समय प्रबंधन का चौथा सिद्धांत कहता है कि हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण काम करना चाहिए। अक्सर होता यह है कि हमारी दिनचर्या, डेली रूटीन कुछ इस प्रकार की होती है कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं और उठने के बाद से ही हम छोटे छोटे कामों में हमारा समय लगा देते हैं, या फिर मैं कुछ यूँ कहूँ कि हम सबसे पहले हमारे सामने जो काम आता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, किसी प्रकार का हो, हम वो करने लग जाते हैं। जबकि टाइम मैनेजमेंट का चौथा सिद्धांत ये कह रहा है कि हमें सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करना चाहिए। छोटे छोटे फालतू के फिजूल के काम नहीं करना चाहिए पहले, है ना। तो समस्या ये निकल के सामने आती है कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा काम हमारे लिए महत्वपूर्ण है और कौन सा काम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। देखो, समय प्रबंधन का तीसरा सिद्धांत ने क्या बताया कि हमें जिंदगी में लक्ष्य बना लेना है, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट के लिए हो, चाहे सक्सेस प्राप्त करने के लिए हो। अब उस लक्ष्य को बनाने से आपकी योजना बनी है, उस योजना के अकॉर्डिंग आप डेली वर्क करते हैं, है ना। तो आपके उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन से काम आपको करना चाहिए, वही आपके महत्वपूर्ण काम होते हैं, है ना। महत्वपूर्ण काम, इंपॉर्टेंट काम ऐसे काम हैं जो कि आपको लक्ष्य प्राप्ति में सबसे पहले करना जरूरी है। जैसे यदि अगर मैं बात करूं कि आपको बिजनेस में सफल होना है, आपको किसी एग्जाम में पास होना है, तो एग्जाम में पास होना आपका लक्ष्य है। अब एग्जाम में पास होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको पढ़ना चाहिए। तो रीडिंग, पढ़ना आपका पहला क्या है? महत्वपूर्ण काम है ना। मूवी देखना आपका महत्वपूर्ण काम नहीं है, वेब सीरीज देखना महत्वपूर्ण काम नहीं है, फोन पर बात करना महत्वपूर्ण काम नहीं है। एक स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण काम एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको स्टडी करना होगी। बिजनेसमैन के लिए मीटिंग करना होगा, डेली कस्टमर्स को कॉल करना होंगे, नए नए क्लाइंट्स बनाना होंगे। ये सभी उनके महत्वपूर्ण काम होते हैं, है ना। तो दिन में जब भी आप उठें, सुबह उठने के बाद से ही आप जो भी काम करते हैं, उन काम को आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन सी हैं वे 3 कैटेगरी? सबसे पहला है अनिवार्य काम, है ना। अनिवार्य काम ऐसे काम हैं जिनके बिना आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको वह अनिवार्य काम करना है। जैसे अनिवार्य काम क्या है? यदि अगर आपको अपनी बॉडी फिट बनानी है, तो फिट बनाने के लिए ये आपका लक्ष्य हो सकता है ना। तो लक्ष्य अब इसको पूर्ति करना है, यानी कि बॉडी को फिट बनाना है। तो फिट बनाने के लिए आप क्या करेंगे? फिट बनाने के लिए आप ये करेंगे कि आपको सुबह उठना है, सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी है, योग अभ्यास करना है, व्यायाम करना है। ये आपका अनिवार्य काम हो गया है ना, नेसेसरी काम हो गया। स्टूडेंट हैं तो उनके लिए पढ़ाई अनिवार्य काम हो गया। बिजनेसमैन है तो क्लाइंट से बात करना उनके लिए अनिवार्य काम हो गया। यानी कि जो भी आपके एम, आपके लक्ष्य, आपके गोल को प्राप्ति के लिए बहुत ही अनिवार्य काम है, जिसके बिना वह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसे काम आप पहले करेंगे, ठीक है। इसके बाद बात आती है 3 कैटेगरी की बात है। कैटेगरी नंबर 1 हो गया जिसमें अनिवार्य काम है, नेसेसरी वर्क्स है। नंबर 2 आपका कॉलम आएगा, आपकी कैटेगरी नंबर 2 होगी, वो है इंपॉर्टेंट वर्क्स की, यानी कि जो अनिवार्य तो नहीं है लेकिन कैसे हैं? इंपॉर्टेंट है, जिनको करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ काम आपके अनिवार्य हैं, है ना। इसके बाद में आप
जो इम्पोर्टेंट है उनको करिए। इसके बाद आते हैं तीसरी कैटेगरी में या फिर थर्ड कॉलम में आप लिखेंगे सामान्य जनरल वर्क्स। जनरल वर्क कैसे? जो आपके गोल्स पूर्ति से थोड़े से अलग हो सकते हैं, जैसे इंटरटेनमेंट हो गया, है ना, दोस्तों से बातचीत हो गई फ़ोन पर, इसके बाद में चैटिंग हो गई, व्हाट्सअप हो गया, कोई इंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखना हो गया, वेब सीरीज़ देखना हो गया, है ना, या फिर कोई अन्य एक्टिविटी आपके एंटरटेनमेंट के लिए हो सकती है या फिर किसी दूसरे की हेल्प भी हो सकती है। तो ये सब काम जो हैं, जो आपके लक्ष्य को निर्धारित करने में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, ऐसे काम आपके इम्पोर्टेंट काम में आप रखिए, है ना। जो सामान्य वर्क्स होते हैं जो कि हर एक कॉमन मैन कर सकता है, उन कामों को आप थर्ड कैटेगरी में। अब करना ये है कि सबसे पहले आपको अनिवार्य काम करना है, इसके बाद इम्पोर्टेंट काम करना है और इम्पोर्टेंट काम के बाद में आपके जनरल वर्क्स करना है। अनिवार्य काम करने में अगर समय बच गया, उसके बाद में आप आएंगे इम्पोर्टेंट वर्क्स पर, और इम्पोर्टेंट काम करने के बाद भी समय बचा तो आप सामान्य काम करिए, यदि समय नहीं बचा तो आप नहीं करिए। यही कहता है समय प्रबंधन का चौथा सिद्धांत कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए, सबसे पहले दिन में जैसे ही आप अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं तो वह दिनचर्या शुरू करें सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य कामों से। ठीक है, आई होप कि आपको समय प्रबंधन का ये चौथा सिद्धांत पसंद आया होगा, और पसंद नहीं है ये सिद्धांत बहुत जरूरी है। अच्छा, इसका एक और रीज़न है कि सबसे पहले अनिवार्य काम क्यों करना है। देखो, जब आपकी बॉडी, सुबह जब आप उठते हैं तो आपकी बॉडी होती है एनर्जेटिक, और एनर्जेटिक जब बॉडी होती है तो आप वो काम जो आपके लिए अनिवार्य और इम्पोर्टेंट हैं उनको, आप बड़े काम भले ही हों, उनको आप जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। ये कहा गया है कि ज़िंदगी में बड़े काम इसलिए नहीं हो पाते हैं कि हम छोटे कामों में अपना सारा समय व्यतीत कर देते हैं। तो बड़े काम, चाहे वो महत्वपूर्ण हो चाहे इम्पोर्टेंट हो, छोटे छोटे काम जो फिजूल के, जैसे मान लो यदि अगर आपका घर बेतरतीब तरीके से यहाँ वहाँ वस्तुएं रखी हुई हैं, लेकिन आपका इम्पोर्टेंट काम है समय पर ऑफिस पहुँचना, तो आप समय पर पहले ऑफिस पहुँचिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तैयार होइए, ना कि आपके घर के अंदर जो सामान यहाँ वहाँ रखा बिखरा हुआ है आप उसको सेटलमेंट करने में लग जाइए, है ना। तो हमें ये समझ में आता है कि कोई भी सफलता हो चाहे टाइम मैनेजमेंट हो, इस टाइम मैनेजमेंट और सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें काम करना होगा। और ये काम कैसा होगा, इम्पॉर्टेंट और अनिवार्य काम होंगे। हम छोटे मोटे कामों में, यूं ही व्यर्थ फालतू फिजूल के कामों में समय नहीं लगाना है। वो जो टाइम बचेगा उस टाइम को हमें दूसरे कामों में, इम्पॉर्टेंट कामों में खर्च करना है, समय करना है। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।